हाथियों ने एक बार फिर लामा चौड़ के नज़दीक छिमवालपुर तोक में कहर ढा दिया है। यहाँ के खेतों में घुसकर गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि इन हाथियों के लिए गश्त की जाए ताकि उनकी फसल को बचाया जाए। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से जयपुर पाडली, नाथुपुर पाडली ईसाई नंबर, ये है नाथुपुर पाडली ईसाई नंबर जयपुर पाडली के नज़दीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छिमवालपुर इस जो है तोक का नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े पाँव के निशान, आप मैं कहूँगा कि क्लोज दिखाएं, थोड़ा सा क्लोज दिखा दें। ये देखिए कितने बड़े पाँव के निशान है। और ये सारी जो ये गेहूं है फसल है, और ये रौंदी है हमारे इस क्षेत्र में जो हाथियों का प्रकोप है, उसने वन विभाग को हम ये माने कि उनकी कोई गश्त नहीं है, उनकी तरफ से कोई यहाँ पर कोई जो है जो गार्ड होता है वो यहाँ पर कहीं कोई गार्ड नहीं है। गांव वालों की सूचना वो खुद आते हैं यहाँ पर और इसका मुआयना करते हैं। लेकिन किसानों की जो बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर जो है अपनी फसल उगाते हैं, अनाज तैयार करते हैं, उनकी फसल को इस तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। और इसका कहीं पर कोई मुआवजा आकलन की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। ये किसान परेशान है। और हाथियों का झुंड जो कि बड़ी संख्या में, जिसमें 4 जुट में आते हैं, 5 के जुट में आते हैं, 15-16 के भी जुट में आते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो फसल है ये रौंद दी गई है, इसके बगल का खेत है वो भी रौंद दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये गेहूं की फसल जो कि काफी मेहनत के बाद जो है सिंचाई करने के बाद ये गेहूं हुए हैं और उनको इस ढंग से नुकसान कर दिया है। और इसके अलावा अन्य कई नुकसान यहाँ पर हाथियों द्वारा भी किया जा सकता है। ये देखिए दीवारें यहाँ पर तोड़ दी गई हैं और हाथियों का झुंड, इनके द्वारा बताया गया है कि हाथियों का झुंड, यहाँ से मैं दिखाना चाहूँ, ये दीवार यहाँ से तोड़ दी इन्होंने, ये दीवार यहाँ से तोड़ दी है। और इस दीवार के बाद इस खेत में उन्होंने पूरा रौंदा है, खेत को ये नष्ट किया है। और उसके बाद ये जो है ये यहाँ से फिर दीवार दोबारा तोड़ दी है। मैं कहूंगा कि थोड़ा क्लोज इसको आगे क्लोज दिखा दें। जो है पत्थर की बनी हुई है पुराने समय की, और इस दीवार को यहाँ पर उनने तोड़ दिया है। ब्रिटिश टाइम की दीवार बताई जा रही है, मजबूत है। और हाथियों के लिए इनने इसको तोड़ के फिर यहाँ से वो वापस गए हैं। ये खेत पूरा बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ प्रतिनिधि हैं, जो है ललित मोहन है, बीडीसी प्रतिनिधि हैं। भाई साहब, कब से ये दिक्कतें हैं और वन विभाग को कोई सूचना या वन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है? लगभग 3 रातों से कंटिन्यू हाथियों का 15 से 16 के झुंडों में आ रहे हैं जी। और 3 रात बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल यहाँ पे 10 किसान जी, 10 से 12 किसानों का बिल्कुल फसल तबाह कर दी गई है जी, जो आपके समक्ष बिल्कुल तथ्य सामने है जी। और आपके द्वारा जो यहाँ पे अभी वो की जा रही है जी, तो मैंने सुबह ही वन विभाग को सूचित किया, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड साहब यहाँ पर आए हुए थे, उनने मौका मुआयना किया है जी। लिहाजा उनकी फोटो वगैरह पूरी लेने के बाद जी एक एप्लीकेशन भी लेटर पैड द्वारा बनाई गई है जी। अभी रेंजर साहब को देनी है वो भी जी। तब वो भी ये कह रहे थे कि हम रात में गश्त करेंगे जी। अभी तक गश्त नहीं कर रहे? नहीं, अभी तक का कोई गश्त नहीं, कोई कहना है गश्त नहीं हुए। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर भाई, ये जो है आपका गाँव है, आपका घर है, सरकार प्रयास करती है लेकिन किसानों का नुकसान नहीं रोक पाती है। किसानों का नुकसान ये सामने दिख रहा है, इतना बड़ा खेत जो है जिसको बुआई से लेके जो है गेहूं बुआई से लेके काफी मेहनत लगती है, पैसा खर्च होता है, उसके बाद ये मेहनत का ये होता है। तो क्या कहेंगे कि ये वन विभाग की लापरवाही है, क्या है ये? इसमें गश्त ना होने के कारण जी ये नुकसान हमें आज इसका झेलना पड़ रहा है जी जी। मैं वन विभाग से आग्रह करता हूँ कि नियमित तरीके से इसकी गश्त की जाए। हाँ, जब सूचना दे दी, तो जब 3 दिन पहले उनको सूचना मिल गई थी कि यहाँ पर आ गया है तो उनको गश्त करनी चाहिए जी, लेकिन गश्त की नहीं गई है। आज भारी नुकसान हुआ है जी, हुआ है, बाद में कहीं जाके यहाँ इधर आने की हिम्मत उठाई। तो कुल मिला के ये बार बार यहाँ होता रहता है।
वन विभाग को कोई आपके द्वारा नहीं प्रस्ताव नहीं, यहाँ पे कोई बड़ी दीवार लगाई जाए या फिर सोलर फेंसिंग क्या कोई फैंसी नहीं है, कोई सोलर कुछ नहीं है ना? तो नुकसान जो है गांव वालों को और किसान को झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ है गोपाल राम जी, जिनका ये खेत भी है। और भाई साहब जो है खेत में नुकसान हो गया आपका, जो भी आपने बोया था वो इसको दोबारा समेटने में काफी दिक्कत का सामना है, दुर्लभ हो ही नहीं पाएगा, ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो क्या कहते हैं वन विभाग से आप? वन विभाग से हमारा अनुरोध है कि भाई यहाँ पर देखो, ये हमारी कितना में हमने अभी फर्स्ट साहब को यहाँ बुलाया था, उन्हें देखा था, मगर पहले इनको अवगत करा दिया गया था, मगर इन्होंने इस पर लापरवाही की, सुनवाई नहीं करी। जी। और आज जब ज्यादा हो गया तब जाकर के अब आए हैं, आज तो मुआयना करके गए हैं। क्या मांगे? आपको मुआवजा तो मिलना चाहिए आपका, ये जी साहब मुआवजा मिलना चाहिए, इतना नुकसान हुआ है। कितना मानते हैं आप? कितना नुकसान? 1 एकड़ में है, 1 एकड़ में 1 एकड़ पूरा खेत है। हाँ। और आधे से ज्यादा आपका खराब कर दिया है। हाँ, लगभग पूरा ही है, वहाँ तक है। अच्छा, पूरा तक गुजरा ही है। अच्छा, और इधर ये वाला खेत भी, ये भी हुआ है नुकसान यहाँ? हाँ, ये भी नुकसान हुआ है। यहाँ ये राधा देवी का नुकसान हुआ है इधर। अच्छा, तो क्या है कि कम से कम इसको ये देखें, पटवारी इसकी हो गए, और जो नुकसान है कम से कम आपका बीज का पैसा तो कम से कम मिले किसान को। सही बात। किसान जो है इतनी मेहनत करता है, अन्न उगाता है, बीज लाता है, खाद लाता है, मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, सारी लेबर ही लगती है। खाद पड़ा है, पानी कितना, ट्यूबवेल का पानी है, ट्यूबवेल का पानी सिंचाई होती है, तो उसके बाद पैसा देना पड़ता है। आज ये गेहूँ खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? भूखे मरने की पूरे चांसेस हैं। तो वन विभाग यहाँ के जो हम मैनेजर से भी अभी जाके बात करेंगे कि ये जो मुआवजा है इसके लिए कहीं ना कहीं जब सूचना 3 दिन पूर्व दे दी गई थी तो निश्चित रूप से यहाँ पर गश्त होनी चाहिए थी, और रात को 1-2 बार इनका टर्न, अगर रात को 2 बार भी ये चक्कर लगाएं तो हो सकता था कि वो हल्ला गुल्ला करें और हाथी लौट जाए, लेकिन वन विभाग सोया हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये किसान जो मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, अन्नदाता हमारे भारत के, तो इनके साथ ये ऐसी हो रही है। इसके बाद इनको पूछा नहीं जाता है कि इनका कितना नुकसान हुआ है, इनको कोई बीज का पैसा, खाद का पैसा कम से कम जो है दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी दूसरी फसल के लिए तैयारी कर सके। नहीं तो कर्ज में डूबने के अलावा किसान के पास कुछ नहीं होता है। सच तो के लिए यहाँ लामाचौड़ के नजदीक कौन सा ईसाई नगर नंबर 1 से छिमवालपुर जो तोक है, हल्द्वानी महेंद्र नेगी।